चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मोहम्मद खान जुनेजो ही ईमानदार वजीर आजम थे। अटॉर्नी जनरल का वजीर कानून को खत, कहा कि मैं अदालत में मौजूद था। चीफ जस्टिस के वजीर आजम की दयानतदारी से मुतालिक रिमार्क्स की खबरों में कोई सदाकत नहीं। चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि मोहम्मद खान जुनेजो अच्छे और आजाद वजीर आजम थे। चीफ जस्टिस ने 1988 में कौमी असम्बली की बहाली का हुक्म न देने का जिक्र किया था। पंजाब में इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद के लाहे अमल पर मुशावरत जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया था। अजीम कंपेयर, सदाकार, हिदायतकार और अदाकार जिया मोहिउद्दीन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 91 बरस थी। जिया मोहिउद्दीन शो कई बरस तक पीटीवी पर चला। उन्हें लाजवाल फनी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। जिया मोहिउद्दीन ने हॉलीवुड समेत कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम किया। अपनी आवाज और तलफ्फुज की वजह से एकेडमी का दर्जा रखते थे। नमाज जनाजा आज कराची में जोहर के वक्त अदा की जाएगी। As things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. इमरान खान ने कहा, मुझे हटाने का मंसूबा अमेरिका से इंपोर्ट नहीं हुआ था। जनरल बाजवा की जानिब से यह तासुर दिया गया था कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि साइफर एक हकीकत है, वो एक ऑफिशियल मीटिंग का रिकॉर्ड है। डॉन एंड लू और पाकिस्तानी सफीर ने इस मीटिंग के मिनट्स तहरीर किए थे। सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था। बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा सुपर किंग थे, सारे फैसले करते थे। फैसले का नतीजा अच्छा आ गया तो क्रेडिट ले लेते थे, नतीजा बुरा आता तो मैं जिम्मेदार ठहराया जाता था। मैं उनका पंचिंग बैग था। जनरल बाजवा मईशत, सियासत और खारजा पॉलिसी के एक्सपर्ट बने हुए थे। शहबाज शरीफ उनके फेवरेट थे। उन्हें बहुत पहले वजीर आजम बनाने का फैसला हुआ था। जनरल बाजवा ने इंटरव्यू में हमारी हुकूमत गिराने को कबूल कर लिया। आवाम को पता चल गया वो कौन था। क्या उनके फैसलों पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी? मरियम नवाज ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट से इश्यूज पर मुखालिफत होनी चाहिए। ये नहीं कि हाथ ना पकड़ो तो मीर जाफर और मीर सादिक बना दो। छुपकर मुलाकातें भी हो रही थी और वो जानवर भी हो गए। इमरान खान 12 साल का प्लान बनाकर बैठे थे। नवाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद का बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला। माजी में इमरान खान अपने वोट पूरे करने के लिए फैज की खिदमात लेते थे। हमारे केसेस में साकिब निसार और जनरल फैज दबाव डालते थे। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की कोशिश की गई। इलेक्शन में धांधली कराई गई। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मैं सिलेक्टेड वजीर आजम था। साबिक आर्मी चीफ सुपर किंग थे तो ताहयात ओहदे पर रहने की पेशकश क्यों की गई? मुखालिफिन को जेलों में डालकर इमरान खान एहतसाब का क्रेडिट लेते रहे। इमरान खान अपनी बेइख्तियारी का नहीं, ना अहली का रोना रो रहे हैं। इमरान खान हुकूमत साजिश से नहीं, आईनी तरीकाकार से हटाई गई। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी गई? पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन अराकीन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। फवाद चौधरी ने कहा कि जिस तरह मुखालिफिन पर गद्दारी के मुकदमात बनाए गए, इससे मुल्क बहरान का शिकार हुआ। अगर मैं गद्दार हूँ तो सारा जहलम गद्दार हुआ। अगर शेख रशीद गद्दार है तो सारा रावलपिंडी गद्दार हुआ। अहमकाना और बचगाना हरकतों से 1970 में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी भी करीब है, जो किया उसका जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान के बहकाने पर शौकत तरीन ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। FIA साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन को गिरफ्तारी करेगी। वफाकी हुकूमत ने इजाजत दे दी। तहरीक इंसाफ की शौकत तरीन की महकमाना गिरफ्तारी की मजम्मत। शहबाज गिल का मुकदमे से मुतालिक जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर इत्मीनान बख्श सबूत मौजूद हैं। शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त मुस्तरद होने का फैसला जारी। कहा, शहबाज गिल के पास सबूतों और गवाहान के बयानात पर सवाल उठाने का मुकम्मल इख्तियार होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरखास्त दूसरे बेंच को भिजवा दी। समाअत के लिए कल मुकर्रर करने की हिदायत।
बिजली 7 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी होगी। बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म होगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक बरामदी शोबे से बिजली पर 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट की सब्सिडी वापस होगी। 4 माह में बिजली सारिफीन से 250 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। किसानों के लिए सब्सिडी खत्म होने से 14 अरब रुपए हासिल होंगे। फरवरी में बिजली 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। जराये के मुताबिक मार्च में बिजली 69 पैसे महंगी की जाएगी। जून में सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपए 64 पैसे इजाफा होगा। सितंबर में बिजली 1 रुपए 98 पैसे महंगी होगी। डॉलर आज भी कदर खोने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 28 पैसे कमी, कीमत 269 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। मिनी बजट में क्या क्या महंगा होगा? IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। बैरूनी कर्जों, ज़र मुबादला ज़खायर और टैक्स के नफाज के लिए मिनी बजट उमूर तय किए जाएंगे। IMF की फहरिस्त 2 दिन से इस्लामाबाद के पॉलिसी साजों में ज़ेरे बहस। मुर्गी का गोश्त आम शहरी की पहुंच से दूर। कोयटा में फी किलो चिकन 680 रुपए में फरोख्त होने लगा। फैसलाबाद में 1 किलो गोश्त 610 रुपए, सियालकोट में 640 रुपए में फरोख्त होने लगा। समुद्री में भी गोश्त फी किलो 630 रुपए का हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, जिया मोहिउद्दीन अपनी जात में एक फनपारा थे। अफसोस है कि कई खूबसूरत खूबियों का मालिक शख्स मुआशरे से कूच कर गया। जिया मोहिउद्दीन की आवाज हमारे जहन में गूंजती रहेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी जिया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाक अमरीका दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज से शुरू होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वाशिंगटन में 16 फरवरी तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तानी वफ्द में तीनों मुसल्लह अफवाज के हुक्काम शामिल। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में फायरिंग, ASI शहीद, जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। वादिय नीलम आजाद कश्मीर बर्फबारी की लपेट में। मुतादिद सड़कें 2 माह से ताहाल बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। वादिय लीपा में बर्फबारी और ग्लेशियर गिरने के बायस बंद सड़क बहाल। हुक्काम की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। मुल्क भर के 39 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा के 13,50,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 7,900 से ज्यादा टीमें तश्कील। पंजाब में भी 46 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर बैरूने मुल्क मुलाजमत का झांसा देने वाला मुलजिम एबटाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम ने तुर्की मुलाजमत की गर्ज से शहरियों से 29 लाख रुपए हथियाए। FIA ने मुलजिम के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अमेरिका ने एक और नाकाबिले शनाख्त उड़ती चीज को मार गिराया। ये चीज क्या थी और चीनी गुब्बारे से मुशाबहत रखती थी या नहीं, मलबा मिलने तक तायुन नहीं कर सकते। अमरीकी ओहदेदार मजीद तफसील बताने से गुरेज़ां। तुर्क नर्स ने फर्ज शनासी और बहादुरी की आला मिसाल कायम कर दी। जल्जला आते ही अपनी जान की परवाह किए बगैर जेरे इलाज बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। फुटेज सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई। कौमी हीरो करार। अक़लियती बरादरी मुल्क की खिदमत में पेश। हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर सना राम चंद पहली बार असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल तैनात। डिस्पेंसर की बेटी और सरकारी स्कूलों से तालीम कम वसाइल भी आड़े न आए, अहम ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। फैसल शादी खेल चोलिस्तान के सुल्तान प्रीपेयर्ड कैटेगरी में सबसे पहले ट्रैक मुकम्मल करके मैदान मार दिया। स्टॉक कैटेगरी में बिस्मिल्लाह मक्सी कामयाब रहे। राशिदा सुल्तान ने खवातीन की प्रीपेयर्ड कैटेगरी में कामयाबी समेटी। खवातीन का स्टॉक कैटेगरी का टाइटल रबाब हयात के नाम।